नमस्कार, मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस ब्यूटीफुल माइंड के चैनल पर। 21 दिसंबर को हम लोगों ने देखा कि ओलंपिक में इतिहास रचने वाली साक्षी मलिक ने इस्तीफा दे दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सोच लीजिए कि ये तो किसी सपने का जैसे खत्म हो जाना होता है, किसी तरह की सारी उम्मीदों के खत्म हो जाने के बाद ही इतना एक्सट्रीम डिसीजन लिया जाता है। साक्षी मलिक का यह इस्तीफा जो है ये कोई अचानक की घटना नहीं है। आप सभी को मालूम है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे बृजभूषण शरण सिंह, उन पर महिला पहलवानों ने बहुत सारे आरोप लगाए थे कि वह बहुत अभद्रता से पेश आते हैं महिलाओं के साथ, और बहुत सारे एलिगेशन उनके ऊपर लगे थे, जिसको लेकर जंतर मंतर पे महिला पहलवानों ने और उनके साथियों ने बहुत लंबे समय तक धरना दिया और ये मांग की कि बृजभूषण शरण सिंह को हटाया जाए। महिला पहलवानों की ये डिमांड भी थी कि अगला जो भी WFI का प्रेसिडेंट हो वो महिला होनी चाहिए, ताकि इस तरह का जो शोषण है महिलाओं को लेकर के वो नहीं हो सके। बहुत दिनों बाद आखिरकार WFI के लिए जो है एक प्रेसिडेंट मिला, और ये जो प्रेसिडेंट है इन पर आपत्ति है साक्षी मलिक और महिला पहलवानों को। ये जो प्रेसिडेंट है ये पहले से ही WFI के साथ जो है जुड़े हुए थे और ये बहुत करीबी माने जाते हैं बृजभूषण शरण सिंह के। साक्षी मलिक ने कहा कि वह तो उनके बेटे जैसे हैं लगभग, तो उनका नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनना एक तरह से सारे महिला पहलवानों के सपनों को चूर कर देना था। कि जिस तरह की वो उम्मीद कर रही थी कि सुधार होगा, वैसा उन्हें सुधार नहीं दिखा। साक्षी मलिक ने साफ बोला कि ये जो पहले जो शोषण पर्दे के पीछे चल रहा था अब खुलेआम होगा, और इस तरह के वक्तव्य उन लोगों ने दिए हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। आपने अगर उस प्रेस इंटरव्यू को देखा हो जहां पे साक्षी मलिक ने इस्तीफा दिया, एक खिलाड़ी ना पूरे जज्बे के साथ खेलता है, पूरे इमोशंस के साथ खेलता है। वो उसका पैशन है, और उस पैशन को छोड़ना मैं समझ सकती हूँ कितनी तकलीफदेह बात है ये। और एक छोटी सी बात थी कि किसी महिला को जो है WFI का प्रेसिडेंट बनाया दिया जाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हुआ उल्टा कि बृजभूषण सिंह अगर नहीं है तो उनका जो एक समझिए एक तरह से डमी कैंडिडेट जो हो गए उनके जो सपोर्टर हैं उन्हीं को ही नेक्स्ट WFI का प्रेसिडेंट बना दिया गया। मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि इस तरह से अगर होगा, पहले तो बात होती है कि कई जगह पर कई कार्य क्षेत्रों में महिलाओं का शोषण होता है, महिलाएं उसके लिए आवाज नहीं उठा पाती हैं, मगर हमारी भारत की महिला पहलवानों ने आवाज उठाया, दर्ज कराया, अपनी आपत्ति दर्ज कराया, बहुत सारे एविडेंस उन्होंने दिए। जो भी है उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बात पर मुझे बहुत हैरानी है कि आज के दौर में भी हम जिस तरह से साक्षी मलिक और बहुत सारे आप देख रहे थे महिला पहलवान थी उसमें, उन सारे लोगों के बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। ये तो बहुत ही गलत है। आप अगर एक एग्जाम्पल ही लीजिए कि कोई क्लास में आप पढ़ते हो और वहां पर जो है एक टीचर जो है स्टूडेंट्स को बहुत मारते हो, स्टूडेंट्स अगर प्रिंसिपल से जाके कंप्लेन करे तो उस टीचर पे क्या एक्शन होना चाहिए? उसे हटा दिया जाना चाहिए कि उसी के जैसा दूसरा प्रेसिडेंट जो है बना देना चाहिए या टीचर ले आना चाहिए। तो बिल्कुल ही गलत है, और इस तरह के उदाहरण जो है महिलाओं के बीच में एक गलत संदेश दे रहे हैं कि उनके हितों की रक्षा नहीं की जाएगी, उनकी आवाज को नहीं सुना जाएगा और उनकी बातों को दरकिनार कर दिया जाएगा। रियो ओलंपिक में पदक जीतने वाली साक्षी मलिक का इस्तीफा देना हम सभी महिलाओं के लिए और समाज के सभी प्रगतिशील और उदारवादी जो लोग हैं उनके लिए एक गहरा सदमा है। और हम चाहते हैं कि चीजें बदलें, मगर ये तो एक तरह से क्या है, सपनों का मार दिया जाना है। आप बताइए आपकी राय क्या है? मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। अंत में हम तो 40 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा
तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। धन्यवाद।